देखेंगे नए अहदनामा में से याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। शाबाश। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स को सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमायत में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहां खड़ा रह या मेरे पांव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। अजीजों, आज 9 अक्टूबर 2022 अक्टूबर के महीने का दूसरा इतवार है और आज हम सीखने जा रहे हैं तरफदारी ना करो। क्या जी? तरफदारी ना करो। ये कलाम मुक़द्दस में से आज जो हवाला आपके सामने पेश किया गया, आज का मैसेज स्पेशली लीडर्स के लिए है। मेल लीडर्स, हमारे एल्डर साहबान, डीकन साहबान, बहनों की सारी टीम, नौजवानों की टीम, ये लीडर्स के लिए खास तौर पर है और हम सब भी इसमें से बहुत सारी बातें सीखेंगे, क्योंकि तरफदारी खुदा को पसंद नहीं, ना वो खुद किसी का तरफदार है और ना उसे वो लोग पसंद है जो तरफदारी करते हैं। एक और हवाला पढ़ने के बाद हम इन दोनों अल्फाज का मानी जाने के मेरे साथ 2 सफ़े आगे चले जाइए। पतरस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो। पहला पतरस पहला बाब 17वीं आयत। और जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है कि हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। कौन? खुदा। खुदा बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है और हमसे भी यही तवक्को रखता है कि हम बगैर तरफदारी के लीडरशिप करें, बगैर तरफ। अच्छा, इससे पहले कि हम सीखे तरफदारी होती क्या है? फेवर देना। इसको अंग्रेजी में फेवरेटिज्म भी कहते हैं, फेवरिज्म भी कहते हैं, तरफदारी। इसके मानी है उर्दू लुगत के मुताबिक जानबदारी, हमारे लिहाज और पास।
ये तरफदारी के मतलब है। मतलब पंजाबी च भी एक मतलब है, तो जहां तक किसी की साइड लेना, पंजाबी जो कहते ने पख मारना, सैड लेना, है ना। तो खुदा का कलाम कहता है नो तरफदारी, नो नो नीड हैव फेवरेटिज्म इन फेथ ऑफ जीसस। यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने वालों बगैर तरफदारी के ईमान रखना है, विदाउट फेवरेटिज्म, नो। और यहां पर एक लफ्ज आया है जुल जलाल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लफ्ज यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के लिए इस्तेमाल हुआ। हमारे खुदावंद जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। जुल जलाल का मतलब है साहिब जलाल, जिसके अंदर जलाल है, दबदबे वाला। और ये खुदा के नामों में से एक है। जो वर्ड तरफदारी के लिए इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, वो है रिस्पेक्ट ऑफ पीपल। ये तरफदारी को शो कराता है कि आप लीडर होते हुए हकदार को हक नहीं दे रहे, और आप किसी ऐसे को उसका हक दे रहे जो उसके लायक नहीं है। फेवरेटिज्म जमात के अंदर उन लोगों के साथ नहीं जो खुदा की हुजूरी में इबादत करने के लिए आते हैं, जो इबादत करके खुदा के हुजूर से बरकत लेने के लिए आते हैं, दुआएं मांगने के लिए आते हैं। उनके दरमियान किसी किस्म का फेवरेटिज्म नहीं, तरफदारी नहीं। ये आज का मौजू भी है। यीशु मसीह के कलाम के अंदर याकूब रसूल के खत में हमें सिखाने का आज वजह है, क्योंकि जब हम यहां आ जाते हैं तो ना कोई बड़ा है और ना कोई अमीर है, ना कोई, यहां सब फासले मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जिंदा खुदा के कदमों में उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसको मुबारक कहने के लिए, उससे बरकत लेने के लिए, उसके हुजूर दुआएं करने के लिए। तो अगर खुदा एक है तो उसके मानने वाले भी बराबर है, बराबर है। यहां पर मैं चंद चीजों की वजाहत साथ साथ करता जाऊंगा। कलीसिया के अंदर बहुत से लोग बहुत सारे एतराजात करते हैं। उनका कहना यह होता है कि पादी साहब फलां घर में ज्यादा जाते हैं, और कई तो ये कहते हैं ओए हाँ जी और रोटी छोटी बाबा खवाते थे ना, इसलिए उधर जाते थे भज भज कर। तो सुनिए, जो कह रहे होते हैं ना उन्होंने कभी खुआई नहीं होती, जो इतराज कर रहे होते हैं उन्होंने कभी दावत नहीं दी होती, कभी दावत देने का नाम नहीं। अच्छा जी गरीबा करो कौन खाता है, तो गरीब सामने रखते तो मैं खाना जमा। तरफदारी ना 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 ना। सुनिए, फिर आगे भी सुनिए। खुदा के खादम जब खुदा की हुजूरी में कलाम सुनाते हैं, हम शिफा पाते हैं, बोले हालेलुया। हम बरकत पाते हैं, बोले हालेलुया। हम अपने घरों के अंदर नेमतें पाते हैं, बोले हालेलुया। और वो जो रिपीटेडली अपने घर में दावत देते रहते हैं, सुनिएगा जरा, कैसे किसी एक घर में ज्यादा खादम का आना जाना हो जाता है। कैसे वो जो यहां पर शिफा पाकर गया, उसने कहा पादी साहब मैंने खुदा की हुजूरी में आकर बरकत पाई और अब हमें इतनी बरकत मिली कि अपना फ्रिज ले लिया। जरा आके साढ़े फरिश्ते दबा के कर जाओ,
हालेलुया। तो भाई साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई साहब को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आमीन। चलेंगे अगले महीने। भाई साहब साढ़े कार नवी मोटरसाइकिल आ गई, जरा आया दे। तो भाई साहब ने जाना? हेलो, भाई साहब को जाना चाहिए? जाना चाहिए। भाई साहब हमारे घर में हमने अपने बेटे के दिन रखने हैं, अपनी बेटी के लिए दिन रखने हैं, जरा आइए हमारे साथ। भाई साहब जाएंगे? ओ भाई बुलाओ तो सही, ओ भाई इनवाइट करो तो सही। सिर्फ एतराज 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 नहीं करना। आप खुदा पर ईमान रखते हैं। और मैंने याद हो किसी को कि मैंने एक मिसाल दी थी कि जो सर्वेंट ऑफ गॉड है वो लाइक अ गोल्डन पाइप, जो खुदा का खादम है वो एक सोने के पाइप के जैसा है। और उस सोने के पाइप का एक सिरा आसमान में खुदा की हुजूरी में लगा हुआ है और दूसरा सिरा कलीसिया के अंदर लगा हुआ है। वो ऊपर से लेता और नीचे देता जाता है, वो ऊपर से लेता और नीचे बांटता चला जाता है। तो हासिल करने वाले ऊपर वाले को तो घर नहीं बुला सकते, लेकिन नीचे वाले को तो बुला सकते हैं। हालेलुया। वो नीचे वाले को तो बुलाओ। तो जब बार बार रिपीटेडली अपने घर के अंदर बरकत देखते और बुलाते हैं, वो बरकत पर बरकत पाते चले जाते हैं। और इतराज करने वाले इतराज पर इतराज करते चले जाते हैं। याद रखिए, खुदा कह रहा है तरफदारी नहीं होनी चाहिए, तो भाई नहीं होती तरफदारी। और लिखा है कि कोई माड़ा बंदा आ जाए तो नाल एक तगड़ा भी आ जाए। तगड़ा कैसा होगा? तगड़ा सूटी बूटी टाई शाई है, अंगूठी शुटी पाई हुई है। माड़ा मेरे घर सादा के कपड़े पा के आ जाए है, जो सूटेड बूटेड है उन्होंने असं वक्त पाया करना पड़ा। वो कितने चौधरी साहब आ गए, नंबरदार साहब आ गए, कौंसलर साहब आ गए, है ना? तो माड़ा बंदा होता है यार। जबकि मैंने हमेशा अपने चर्च के अंदर ये ऐलान किया है, हमारी टीम बड़ी रूहानी तौर पर ट्रेंड हो चुकी है। पहले खास तौर पर हमने कहा जो पहले आए जहां बैठना चाहे उसे बिठाइए, जहां उसकी मर्जी वहां पर बैठे, और जो बाद में आए उनको फिर अपनी मर्जी से। जो बाद में आएगा कोई तरफदारी नहीं। आपने कभी किसी को देखा कि जान भाई जी जरा एक उठ जाओ असि दूसरे को बढ़ा? जो पहले आ गया वो बोलो तो सही हो गया। जो पहले आया पहली जगह उसकी है। इसलिए तरफदारी नहीं, हमारे लिए सब बराबर, हमारे लिए सब एक, हमारे लिए सब एक जैसे, क्योंकि खुदा की निगाह में सब एक जैसे हैं। खुदा सबको एक निगाह से देख रहा है। तो वो एक्स्ट्रा जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मैंने बता दी आपको। जब देवते आती है हम कहते हैं आइए हमारे घर में, कई तलाश करेंगे भाई साहब 6 महीने हो गए ने तू साढ़े घर चक्कर नहीं लाया, तो मैं कहता घर कितने है ना, घर में आया कोई नहीं। तो भाई मुझे कैसे पता चले? कई उन्हें तलाश होता है भाई साहब मैं इतना बीमार रहा, तुसी मेरा पता नहीं करना है, तो मैनू कावा चिड़िया ने दसना आके। किन्हों ने दसना? तुसी दसना। कौन भी? भाई जी कौन भी? मुझे बताए तो सही, अपना हाल बताएंगे तो मैं आपका पीछा करूंगा, तो आप मेरी जिम्मेदारी है। दसना ही नहीं, नहीं पाशा जी छो प्रोग्राम दो। तुसी लोगों के पीछे अस्पताल चले जाते हो, मैं घर पे आ रहा, मेरा पता ही नहीं किया। पैकेज लगे ने
ते अम्मी नाल ते अब्बू नाल ते फलाने नाल ते ढमकाने नाल 3 घंटे गल होण नहीं है ते पाजी साहब नूं एक फ्री दी गाल भी नहीं करनी तो भाई साहब तो दुआ करिए हेलो। तो जो करते हैं उनका क्या हाल होता है? उनके लिए दुआ होती है, उनके लिए हम आसमान के खुदा की जरूर झुकते। वजह क्या है? भाई आपने अपना भार मेरे ऊपर डाल दिया, अब मेरी ड्यूटी शुरू। तो कलाम कहता है तरफदारी नहीं, कभी नहीं। मूसा, आइए जरा इस्तिस्ना में चलते हैं। इस्तिस्ना पहला बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत हम देखेंगे। तुम्हारे फैसला में किसी की रो रियायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना जी। और किसी आदमी का मुंह देखकर डर ना जाना, ओहो, क्योंकि ये अदालत खुदा की है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। हाँ जी, चेहरे देखकर डरना जाना, फैसला करना, दुरुस्त फैसला करना, तरफदारी ना करना, ऐसे ही गलत फैसले ना करते फिरना। फला मेरा रिश्तेदार है, फला मेरा जानने वाला है, फला 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 छोड़ दीजिए। एक नजर कानून जो कह रहा है उस पर खड़े हो जाना और किसी की तरफदारी ना करना। ये मूसा उनको कह रहा है जिनको उसने छोटी अदालतों के लिए चुना, और फिर जो मामला नहीं तुमसे संभलेगा उसे क्या करना? मेरे पास ले आना। जो तुम्हें समझ ना लगे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुलझाऊंगा, मैं उस सारे मामला को देखूंगा, मैं उस मामला का हल निकालूंगा। लेकिन गलत ना कर देना। आज करते हैं ना लीडर, बड़े खतरनाक होते हैं। अपने चर्च के लीडर्स की बात नहीं कर रहा, अपने चर्च के लीडर्स की नहीं बात कर रहा। ये मामला आज इस वक्त मॉडल कम्युनिटी के अंदर बड़ा रूज पकड़ा हुआ है। आप किसी से सवाल पूछिए, किसी से, उन्हें फिर भी दसना है। जी उन्होंने नहीं आता, उन्हें फिर भी दसना है कि मेरे को पूछे, मैं दसवा ना। याद रखिए, नहीं आता तो कोई है, बात में बताता हूं। मैं हालांकि बाइबल कॉलेज जाता हूं, मैं हालांकि सेमिनारों में पढ़ाने के लिए जाता हूं पूरे पाकिस्तान के अंदर। कई दफा मेरे बाइबल कॉलेज के बच्चे सवाल करते हैं, कोई अगर 10 सवाल करते हैं तो कुछ 9 के जवाब देने के बाद अगर एक नहीं भी आ रहा तो मैंने कहता हूं यार मैं देखकर बताऊंगा, मैं तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगा। कुछ जरूरी है कि गलत बता दी? गलत बताने से बेहतर है थोड़ा टाइम ले लिया जाए। तो यहां पर मूसा उनको कह रहे कि तुम तुम्हारे फैसलों में किसी की रू रियायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना, और किसी आदमी का मुंह देखकर डर ना जाना। यहां पर खातमों के साथ डरना छोड़ दीजिए, अंजील सुनाइए। अंजील में जिस बात की ममानत है उसकी ममानत है, जो बात गलत है वो बात गलत है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करके ये बात कह रहा हूं, यहां से 17 साल हो गए हैं, सॉल नॉर्थियर चर्च के पुलपट से आज तक सिर्फ अंजील सुनाई गई है, अंजील के अलावा कुछ नहीं सुनाया गया, कुछ नहीं सुनाया गया। अंजील सुनाई गई है, अंजील बताई गई है, और अंजील ने लोगों को बदल दिया। अंजील ने गुर्बत में से निकालकर लोगों को मीर बना दिया। अंजील ने लोगों को बुरे हालों में से निकालकर अच्छे हाल में कर दिया। अंजील ने हमें बड़ा कर दिया, रूहानी तौर पर कदावर हो गए, जिस्मानी तौर पर कदावर हो गए। ये मेरी ड्यूटी है। तरफदारी कलाम में कोई तरफदारी नहीं है। जब खुदा नहीं माफ कर रहा तो मैं कौन होता हूं, और अगर खुदा तारीफ कर रहा तो मैं कौन होता हूं तारीफ ना करूं।
है ना कि मैं किसी चंगे नूं माड़ा आखी जावा ते गुनाह किहदे सिर कह दो कोई गल नहीं कह मैं मेरे से जरा करेगा और अगर मैं गलत को सही कही जाऊं तो किसके ऊपर गुनाह होगा क्योंकि बोल मैं रहा हूं और जो जान गुनाह करेगी सो सुना पाएगी। तो कलाम में मूसा ने कहा किसी का चेहरा देखकर डर ना जाना, अदालत करना, तरफदारी ना करना, जो हक की बात को करो और अगर नहीं समझ लगती तो फिर मेरे पास ले आना। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे सर के ऊपर कोई मेंटोर होना चाहिए, कोई उस्ताद होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर सके, जो तुम्हें सिखा सके, जो तुम्हें मुश्किल में से निकाल सके। ये नहीं कि अब भी मैं प्रधान, अब भी मेरे बोलो आप भी मैं प्रधान थे, आप भी मेरे बच्चे जी। न आपके सर पर कोई बैठा हो, आपको सिखाने वाला, आपको बताने वाला। और आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। 10-10, 12-12 साल रुलते रहते हैं और फिर जाते हुए कहते हैं मैं जुमानदुरी फला 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 सा, मैं जुमानदुरी। और जुमानदुरी तू कितों से? मुझे पता है मैंने कैसों को ठीक किया, चलवाना और पाते कमीना और पाते बोलने का पता कोई नहीं था। और आज कहते पादरी आफ्ताब फला फला फला, बोलने में लिहाज नहीं करते। ना करो, मैंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा और बड़े बड़े नुकसान उठाए, बड़े बड़े नुकसान उठाए। मुझे उन नुकसानों से डर नहीं लगता, मुझे उस दिन नुकसान होने से डर लगता है कि खुदा कहे कि तूने अदालत के वक्त ये काम गलत किया, तूने कलाम साथ मिक्सिंग कर ली, तू सामने बैठा हुआ था जो दाल की ज्यादा देता था और कलाम उसके खिलाफ था और तूने बोलने से गुरेज कर दिया। वो दिन बड़ा खतरनाक था। मैं इस बात के लिए खुदा के सुर्ख रूह खुदा अंजील तेरे कहने के मुताबिक ही सुनाई है। जो तेरे पाप रूह ने मेरे मुंह में लफ्ज डाल दिए वो बोल दिए। एक और वाला भी साथ है, इस 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत देखे। तू इंसाफ का खून ना करना, इंसाफ का खून ना करना। तरफदारी जब करोगे तो इंसाफ का क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। और अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, अगर यीशु मसीह को मानते हो तो फिर तरफदारी नहीं, मिक्सिंग नहीं जी। तू ना तो किसी की रियायत करना और ना रिश्वत लेना। रिश्वत भी नहीं, रिश्वत भी नहीं भाई चलेगी। मैंने पहले कह दिया रूहानी रिश्वत क्या होती है? रूहानी रिश्वत होती है लोग दाई की देकर तो कहते हैं पैसो साडा मुंडा दवाजू है लेकिन तुसी लैटर सानू जरा ना वो कुआरे दा दे दो। तलाक याफ्ता ही है लेकिन तुसी कुमारी लिख दो। नो नो, रिश्ता नहीं, रिश्वत नहीं, जो है लिख दे, जो है वो कह दे ना। घट उम्र में बताया कभी ना, कभी किसी को गलत लेटर दिता है। वजह क्या है? जवाब देना भाई, जवाब जब देना पड़ेगा ना तो फिर तरफदारी सामने आ जाएगी शीशे की तरह, शीशे की तरह। फिर क्या करें? फिर बुरा हाल होगा। इससे बेहतर है कि हम आज जमीन पर रहते हुए लीडर होते हुए इंसाफ करें, सब बराबर हैं। हमारे लिए तो यही जगह है जहां पर हम इंसाफ करें। अपने घरों में भी इंसाफ करें, अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ करें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इंसाफ करें। जो ठीक नहीं है उसे बाय बाय कह दे। कैसी नूर यार, कैसी मजबूरी। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु मसीह ने कहा अगर तू 2 आंखें रखते हुए जहन्नम में जा रहा है तो उस आंख को निकाल दे जो तुझे जहन्नम में लेकर जा रही है। काना होकर आसमान की बादशाह में दाखिल होना बेहतर है 2 आंखें रखकर जहन्नम में जाना।
जो हाथ तुझे गुनाह की तरफ लेकर जाता है, काट डाल। दो हाथ रखते हुए जहन्नम में जाने से बेहतर है तू एक के साथ खुदा की बादशाही में चला जाए। इसका मतलब क्या है? हाँ की जगह हाँ और ना की जगह हाँ जी। सारी दुनिया खिलाफ हो जाए आपके, सच पर से ना कभी हटाकर बोले, सच बोले, सच बोले, सच्चाई का दामन में कभी ना छोड़े। आइए एक और वाला देखते हैं, याकूब रसूल का खत दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक। समझ मेरे वाले में आ जाइए। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो। हाँ जी, तरफदारी करते हो तो क्या करते हो? गुनाह करते हो। और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। जी, यहाँ पर रुकिएगा, शरीयत को कसूरवार ठहराती है। अच्छा, और भी बहुत सारी जगहों पे हम कर सकते हैं, रूल या कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? नहीं है हम, हमारी इंतजामिया बड़ी जबरदस्त है, लेकिन कभी हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है जहां पे खाना बांटना होता है तो खाना शुरू कहां से किया जाता है? सारी लाइन छड़ के जितने मेरा पुत्र बैठा उनको शुरू करना है, जितने मेरी धी बैठी है उनको शुरू करना है, जितने मेरी नूह बैठी है उनको शुरू करना। नो, सब बराबर देते हैं, कोई रियायत नहीं, कोई तरफदारी नहीं, किसी किस्म की मिक्सिंग मत कीजिए। तरफदारी खुदा को पसंद, बोले मेरे साथ रहिए, तरफदारी खुदा को पसंद। जो चर्च नहीं आता उस गुस्से से भी कह नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आपका काम है, आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, आप कहेंगे हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं क्या होगा? आपने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया, जवाबदेह होंगे। आने वाले थोड़े से ज्यादा चर्च के अंदर लीडर्स खासतौर पे चर्च के अंदर ना वेल्थ देखनी है, ना क्लोथिंग देखनी है, और ना पोजीशन देखनी है, ना मर्तबा देखना, ना काटन का सूट देखना, और ना हमने किसी और चीज पर ध्यान देना। हमने सबको बराबर रखना, एवरीवन सब बराबर है। हमारे लिए सब एक है, हमारे लिए सब खुदा के लोग हैं, हमारे लिए सब खुदा की कलीसिया है, खुदा की जमात है। हमने सबको बराबर लेकर चलना, सबको अपने साथ रखना है। हम साल की किताब में चलेंगे, 24वां बाब 23वीं आयत से, ये भी दानाओं के अकवाल हैं। हाँ जी, ये भी दानाओं के, समझदार लोगों के अकवाल है। सुनिए, अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं। अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं। जो शरीर से कहता है तू सादिक है, हाँ, जो शरीर से कहता है तू सादिक है, लोग उस पर लानत करेंगे और एक मुद्दे उस वजह के लिए। एक मिनट, जो शरीर को कहेगा कि ये साधक है, लोग क्या करेंगे? उस पर लानत भेजेंगे। बताओ क्या? सबको बताओ। और उम्मतें उससे नफरत रखेंगी, और उम्मतें उससे नफरत रखेंगी। जी, लेकिन जो उसको डांटते हैं खुश होंगे और उसको बड़ी बरकत मिलेगी। जो शरीर को डांट देते हैं खुश होंगे और उस पर खुदा की बरकत होगी। कह दीजिए, गलत को गलत कह दीजिए, गलत को गलत कहना सीख लीजिए। याद रखिए, लीडर्स बड़े प्रीशियस होते हैं खुदा के लिए। लीडर्स खुदा के लिए बड़े खास होते हैं। खुदा को उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। खुदा ने उन्हें चुना होता है, खुदा ने उन पर मेहनत की होती है, खादम कर किया होता है, खादम ने उस पर साल टाइम जाया किया होता है, और उनकी काट छाट होती रहे। जिस दरख्त की काट छाट होती रहती है वो दरख्त फलदार होता है, ज्यादा फलता है। तो जिस लीडर की काट छाट होती रहती है ना,
वो क्या होता है? उसका क्या होता है? जिस लीडर की कंटेंट होती है वो ज्यादा रूहानी फलदार होता है, उसके ऊपर ज्यादा रूहानी फल लगते हैं, और जब वो फलों से लद जाता है, जब उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं खाली फल लगते हैं, तो फिर वो माली को कहता है चल दौड़ जा, तू कौन है? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में तरफदारी करना छोड़, अगर गलत आपका घर का बंदा है तो उसको कहे गलत, कहने से आपका मर्तबा ऊंचा होगा। पर आजकल जो स्टाइल चल रहा है खानदानों में वो बड़ा खतरनाक है, जिन्हें लाई गली वो गाना टोपी। मैंने लोगों को बेवकूफियां करते आंदे ना, बीवी ने क्या मेरी आज तेरी अम्मी ने बड़ी क्लास की थी, तो अंदर तू भी जा पूछ क्यों की थी, तो बगैर सोचे समझे पहुंच जाते हैं। अम्मी पहला मिल गई तो अम्मी ने कहा आज तेरी नौ ने बड़ा था, आज मेरी नौ ने बड़ा तंग किया, चल रहा। अब ये तरफदारी तो आप पर बनती है, करें या ना करें, इंसाफ करें। माँ की इज्जत पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए और बीवी के हकूक में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस आपने करना है। आप क्यों खानदान उस वक्त बाबरकत होते हैं जब माँ की रिस्पेक्ट और बीवी के हकूक दोनों पैरेलल रहते हैं, दोनों में कमी आनी चाहिए, दोनों में खराबी नहीं आनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तरफदारी नहीं कि फलां के कहने पर फलां को कुछ कह दिया, फलां के कहने पर फलां को, तरफदारी नहीं। खानदानों में तरफदारी नहीं, चर्च के अंदर तरफदारी नहीं, लीडरशिप में तरफदारी नहीं, नहीं। खुदा तरफदारी को पसंद नहीं करता। एक वादे तक मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे इंटरनल बरकत मिली। रोमियो दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत और 11वीं आयत पढ़िए। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। जी, क्या क्या मिलेगा? जलाल, जी क्या क्या कुछ मिलेगा? जलाल और इज्जत, जलाल और इज्जत हर नेकोकार को मिलेगा। और आगे पहले यहूदी को, पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, फिर यूनानी को। यानी कि खुदा के लोग यहूदी और गैर कौम यूनानी सबको जो नेकोकार होगा उसे मिलेगा। और अगली आयत आप अपने पास कहीं अपने दिल में लिख लीजिएगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। पढ़ते जाइए। इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। सिंपल असूल, जिन्होंने फजल के तहत गुनाह किया उनको वहां से सजा मिलेगी, जिन्होंने शरीयत के अंदर रहकर गुनाह किया उनको वहां पर सजा। गलत क्या है? गुनाह। और गुनाह को हम दुरुस्त कह नहीं सकते, ये तरफदारी हो जाएगी। यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस और उनकी तालीम मेरे और आपके लिए सबसे उत्तम है, दुनिया में सबसे उत्तम उसकी तालीम है। मैंने एक दफा आपको बड़ी खास बात बताई। इस वक्त दुनिया के कितनी आबादी है, कोई पता है किसी को? हाँ जी, 7.5 बिलियन, कोई 750 अरब, है ना? सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात करने लगा हूं। 750 अरब बंदों में मेरा उस्ताद भी है, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है,
मेरे बड़े बड़े प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। ये 7.5 अरब लोग एक साइड पर होकर कोई बात कहें और दूसरी तरफ मेरे यीशु का कोई कॉल हो, मेरे यीशु की कोई बात हो, मेरे यीशु का कोई हुक्म हो, तो मैं खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हुए 7.5 अरब की बात को रद्द करके यीशु की बात को मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए उसकी बात से बढ़कर किसी की बात नहीं है, मेरे लिए उसके हुक्म से बढ़कर कोई हुक्म नहीं है। और वो क्या कहता है, तरफदारी ना करना। आइए यीशु मसीह की एक उत्तम मिसाल बाइबल लूका की इंजील में से देखते हैं। लूका 8वां बाब उसकी 19वीं आयत से कि यीशु मसीह कैसे गैर जानबदार होकर बगैर तरफदारी किए अंजील सुनाते हैं। जी तो 8वां बाब उसकी 19वीं आयत। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। ठीक हो गया। और सिचुएशन देख लीजिए, वो कलाम सुना रहे एक जगह पर, यीशु मसीह की वारदा और उसके भाई आए बाहर, भीड़ की वजह से पहुंच नहीं सके। सिचुएशन समझिएगा, पहुंच नहीं सके। जी और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। खबर पहुंच गई। एल्डर साहब, डीकन साहब भागकर आगे आए और कहा, पादरी यीशु साहब, ताटे अम्मी अबू आ रहे हैं, ताटे भरा आ रहे हैं। तो पास्टर जीसस ने क्या कहा, अच्छे भाई यीशु ने क्या कहा? जी उसने जवाब में उनसे कहा, खालिक और मालिक, इस जमीन के जर्रे जर्रे के मालिक ने, और खालिक ने जवाब क्या दिया कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल। मेरे माँ और बाप और भाई तो ये हैं जो खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं। वो जो बाहर है उन्हें तो ठहरे, जब मैं कलाम सुनाकर बाहर जाऊंगा तो मैं मिल लूंगा। अभी मेरे बहन भाई तो वो जो खुदा के कलाम की बातें सुनते हो, बोले कलाम यीशु की। खालिक के दो जहान में सिखा दिया कि तरफदारी नहीं करनी। यहाँ पर पास्टर आफ्ताब के लिए अबू आलम उन्हीं दौड़ा पाया जाना, ले आओ जी, ले आओ, के ले आओ, इतने पाओ, चल दे कलाम। ना 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 ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। और इंतजामिया इस बात पर बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है कि ड्यूरिंग मैसेज कोई इंटरफेरेंस नहीं, इस चर्च में कोई इंटरफेरेंस नहीं। जब तक कलाम नहीं शुरू हुआ इजाजत है, जब कलाम शुरू तो काम बंद, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाहर बैठो, जहां मर्जी जाओ, आगे कोई नहीं आएगा। वजह क्या है? बड़ी ईमानदारी के साथ गीत गाकर हमने खुदा का तख्त लगाया है और वो अपने तख्त पर विराजमान होकर हमें कलाम सुना रहा है, हमें कलाम की बातें सुना रहा है, हमें तरबियत कर रहा है, और हम शाम को सामने ले आए हैं। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग में ये बात करने लगा हूं। मैंने लाखों लाख रुपए लगाकर बड़े बड़े हजारों के प्रोग्राम कराए, लेकिन आज के दिन तक यीशु के प्रोग्राम में सिर्फ यीशु ही आता है और यीशु के लोग ही आते हैं। कोई सियासी बंदा ऐसा नहीं आया, कोई गैर कौम का बंदा भी नहीं कभी आया। तरफदारी नहीं भाई, तख्त उसका है, इबादत उसकी है, और वही आए और उसी की हम परस्तिश करें। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात करके मैं कलाम को बात कर रहा हूं। हमारा 10वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत पढ़ दीजिए। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। हुआ क्या? हुआ कि अगर ये पूरा बाब आप पढ़ते हैं, 10वां बाब, तो इसमें पतरस दुआ करने वाला शख्स है
और एक दूसरा शख्स है जिसका नाम कर्नेलियस है। ये सूबेदार है, यहूदियों में बड़ा मशहूर है और क़िरात बहुत करता है। एक दिन कर्नेलियस क्या देखता है? एक दिन कर्नेलियस रोया देखता है, और रोया में क्या देखता है मैं तो पढ़ना चाहता हूं ताकि एग्जैक्ट वर्ड्स आप तक पहुंचे। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था। पहले नंबर पे क्या था जी? दीनदार था, और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खराब देता, और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा खुदा क्या है? उसने उससे कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची हैं। बोले हालेलुया। आप दुआएं करते रहें, और अगर आपका हाथ खुलता है खैरात के लिए, खोलते रहे। आपकी दायगी टाइम पर आती है, देते रहे। ऊपर लिखी जा रही है, यादगारी की जाएगी, और एक दिन उसका रिवार्ड मिलता। अब कर्नेलियस दीनदार था, खैरात देता था, खुदा से डरता था, और हर वक्त दुआ करता रहता था कि रोया में क्या देखता है? खुदा का फरिश्ता कहता है तेरी खैरात और तेरी दुआएं याद कर ली गई हैं। हालेलुया। कोई तरफदारी नहीं, वो गैर कौम का बंदा है। कर्नेलियस यहूदी नहीं है, गैर कौम का बंदा है, लेकिन दुआ करता है, खुदा से डरता है, खैरात देता है, याद किया गया। तो आप तो फिर खुदा के लोग हैं। बोले हालेलुया। ठीक है। और फिर क्या हुआ? उससे कहा अब याफा में आदमी भेजकर शिमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शिमौन दबा के हाँ मेहमान है जिसका घर समुद्र के कैसी क्लियरिटी है, क्लैरिटी है, क्लियर। तेरी दुआ याद की गई है, तेरी खैरात याद की गई है। अब तू क्या कर? तू शिमौन को बुला ले। वो शिमौन दबाग के घर में जो समुद्र के किनारे है मेहमान है। और फिर आगे रुक उसने क्या किया? पतरस दुआ करने के लिए बैठा है, छत पर जा रहा है, और उसने वहां पर एक रोया देखी कि आसमान से एक चादर आई है। गौर से सुनिए, आसमान से चादर आई है और उसमें दुनिया जहान के कीड़े मकोड़े हशरात जानवर सारा कुछ है। 3 दफा खुदा ने कहा इसमें से ले और खा, इसमें से ले ज़बह कर और खा। कहता मैं हराम नहीं खाता, खुदा मैं नहीं हराम खाता। और उसे इस रोया की समझ नहीं लगी। और फिर जब कर्नेलियस के शागिर्द जो थे वो पहुंच गए, उन्होंने कहा कि खुदा के बंदे कर्नेलियस ने ये बातें सीखी हैं, तो वो उनके साथ चला गया। और फिर उसने ये बात कही अब तो मैं यकीन करता हूं, अब मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि खुदा के नजदीक कोई फेवरेट नहीं है, हर वो फेवरेट है जो उसकी मानता। आगे चलेगा, बड़ी क्लियर बात है लिखी है। आइए जरा 35वें के आगे देखेंगे। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो। यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के गलील के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदियों में शुरू हो गई। ये यीशु मसीह की बातें अब उनको बता रहा है, उनको सिखा रहा है, और उनको इस बात पर मोटिवेट कर रहा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर आज मैं और आप बेवफा हो जाए, उसकी ना माने और गैर कौम वाले मान ले, तो जो मानेगा वो बरकत पाएगा। खुदा तरफदारी नहीं करता कि एदा ना एदे ना दे मसीह आता है, इकरम मसीह है, ये आफ्ताब मसीह है, ये जवेद मसीह है, ये अनवर मसीह है, ते इनू बगैर रूहानी काम कीते, इनू नेकी कीते बगैर, इनू कलाम तेमल कीते बगैर जन्नत च भेजना, ते खुदा एहो जी तरफदारी नहीं करता।
हाँ, हो सकता है किसी और मजहब का बंदा खुदा के हुजूर आए और उसकी माने और उसके हुजूर ईमान रखे और उसके कलाम पर अमल करे, हम रह जाए और वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए। बथेरे अव्वल, बोलेंगे मेरे साथ, बथेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे। ये वही है, गैर कौम वाले खुदा की बादशाही में चले जाएंगे और घर के बेटे बाहर रह जाएंगे। मैं और आप अगर ईमान नहीं लाएंगे, मैं और आप अगर खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, मैं और आप अगर तरफदारियों में पड़े रहेंगे, प्रोटोकॉल में पड़े रहेंगे, तो शायद हम बाहर रह जाएं। और अगर हम ईमान रखेंगे तो कोई खुदा की हजूरी में जाने और आसमान की बादशाही में जाने से हमें रोक नहीं सकता। इसलिए हमारा खुदा तरफदारी नहीं करता, हमें भी आपस में तरफदारी नहीं करनी। जो गलत है ठोक बजा करके ये गलत है, और जो सही है उसकी अलानिया तारीफ कीजिए कि ये दुरुस्त है। यकीन जानिए तरफदारी करने वाला खुदा की हजूरी में नापसंदीदा और इंसाफ करने वाला खुदा की हजूरी में बहुत मकबूल बनेगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो।